रखना है। मन प्रसन्न रखेंगे तो देखेंगे कि कितने अच्छे से चित्त सहस्त्रार पर लगेगा और कितना आनंद आएगा। तो अपने दोनों हाथों में वाइब्रेशंस देखें। अब सबसे पहले श्री माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ को नमन करेंगे, अपने चित्त को हृदय में रखेंगे और श्री माँ से कहेंगे, श्री माता जी, हम सब यहाँ पर बहुत प्रसन्न मुद्रा में आपके बच्चे एकत्रित हुए हैं, कृपया हमसे ध्यान करवा लीजिए। अपनी कुंडलिनी जागृत करके बंधन ले लेंगे। अब फिर से एक बार अपने वाइब्रेशंस देखें। अब अपन 3 सिद्ध मंत्र बोलेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब देखें अपने वाइब्रेशंस। पूरा चित्त पहले लेफ्ट हथेली पर, फिर राइट हथेली पर, और सहस्त्रार पर। देखिए आप लोग को फर्क महसूस हो रहा है पहले के वाइब्रेशंस और 3 सिद्ध मंत्र बोलने के बाद के वाइब्रेशंस। आप सबका चित्त इतना मजबूत हो गया है कि अपन जहां भी भेजते हैं चित्त फट से जाता है और वहां जाकर ठहरता है। बहुत ठहराव है चित्त में अब। तो सबसे पहले अपने आधार को मजबूत करने के लिए श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी, कृपया हमारे अंदर जागृत हो जाइए, स्थापित हो जाइए और आपके गुण धर्म हमें प्रदान करिए। अपने राइट हाथ को भूमि पर, अपने चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर, श्री निर्मल गणेश का स्थान है, यहाँ हम श्री निर्मल गणेश से प्रार्थना करेंगे, हे श्री निर्मल गणेश, हमारे अंदर जागृत होकर हमें भी निर्मल बना दीजिए, हमें भी निर्दोष बना दीजिए और हमें आपकी तरह निडर बना दीजिए। अपने चित्त को
मध्य मूलाधार पर, हे श्री गौरा पुत्र गणेश, कृपया हमारे अंदर जागृत हो जाइए और हमें ऐसा बना दीजिए जिसको कि माँ पसंद कर सकें। माँ के आशीर्वाद के लिए हम सुपात्र बन सकें, माँ के प्रेम के लिए हम योग्य बन सकें। तो मध्य मूलाधार पर अपने चित्त को रखेंगे और श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी, आपके गुण हमें प्रदान करिए, जिसमें पहला गुण है कि माँ के प्रति संपूर्ण समर्पण। तो हम बच्चे भी श्री माँ के प्रति संपूर्ण समर्पण रखेंगे। माँ से कहेंगे, माँ हम आप पर पूरी तरह से निर्भर हैं। क्योंकि हम आप पर निर्भर हैं इसलिए निश्चिंत हैं, और जब माँ पर निश्चिंत हैं, माँ हमारी देखभाल कर रही हैं, तो फिर हम निडर भी हैं। अब यहां से अपने चित्त को लेफ्ट चैनल से ऊपर उठाकर हृदय पर लाएंगे और श्री माँ से कहेंगे, माँ मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप बन गया हूँ, आपके प्रेम के लिए योग्य बन गया हूँ। माँ, मेरा हृदय विशाल हो गया है जिसमें आपका प्रेम समा सके और मैं उसको फिर सब में फैला सकूं, सब में बांट सकूं। अपने चित्त को बहुत ही प्रेम से अपने हृदय में रखेंगे। यहाँ से लेफ्ट विशुद्धि से होते हुए बैक आज्ञा और सहस्रार, चित्त को सहस्रार पर और लेफ्ट हथेली पर। माँ हमें आनंद प्रदान करिए। अब अपने राइट हाथ को गोद में और अपने लेफ्ट हाथ को जमीन पर रखेंगे। अपने चित्त को राइट मूलाधार पर, जो श्री कार्तिकेय का स्थान है, श्री गणेश जी की कार्य शक्ति का स्थान है, यहाँ श्री कार्तिकेय से प्रार्थना करेंगे, हे श्री कार्तिकेय, आप ही हैं जो हम सहज योगियों की बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। आप ही हैं जो हमारे अंदर की बाधाओं का नाश करते हैं। आप ही हैं जिसके अंदर राक्षस हंत्री शक्ति है, जिससे कि हमारे उत्थान की समस्त बाधाओं को आप दूर कर देते हैं। किसी का ऑडियो अगर गलती से चालू रह गया हो तो प्लीज बंद कर दें। अपने चित्त को राइट मूलाधार पर, श्री गणेश जी जब प्रसन्न होते हैं तो श्री कार्तिकेय से कहते हैं कि इस साधक के उत्थान की समस्त बाधाओं को आपको हटाना है। कार्तिकेय उनकी बात को मानते हैं। यहाँ से अपने चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान और फिर अपने लेफ्ट हाथ को आकाश की तरफ, अपने चित्त को राइट स्वादिष्ठान से धीरे धीरे हम ऊपर उठाएंगे, लिवर तक, राइट विशुद्धि तक, फ्रंट आज्ञा और सहस्त्रार। श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ
हमारी राइट चैनल की सारी बाधाओं को आकाश मार्ग के द्वारा आप शोषित कर लीजिए। सारी भविष्य की चिंताओं को, सारे भय को, सारी अनसर्टेनिटीज को, सारी अनावश्यक प्लानिंग को, सारी एक्सेसिव हीट को, सभी को आप आकाश मार्ग के द्वारा शोषित कर लीजिए माँ। इसके साथ साथ हमारी सारी बीमारियों को भी आप हर लीजिए माँ। अब अपने हाथ को गोद में एक बार श्री गणेश जी का मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को मूलाधार पर स्थिर करके अपनी श्वासों को नियंत्रित करेंगे। एक बात हम कहना चाह रहे थे कि बहुत से सहयोगी हैं, उनकी कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होती हैं। उनकी जो परेशानियां होती हैं, कभी एक सहयोगी से, कभी दूसरे सहयोगी से, वो सोचते हैं कि माँ उनको नहीं सुन रही है। पर अगर आपको स्मरण होगा तो श्री माँ ने एक लेक्चर में कहा है कि आप सबको मैंने राजा बना दिया है, फिर कटोरा लेकर क्यों घूमना। हर सहयोगी की अपनी फैमिली लाइफ होती है। आप सलाह ले सकते हैं पर बहुत देर तक नहीं बात कर सकते। अभी ये जो तस्वीर आप आंख खोल के देखिए, माँ की जो ये तस्वीर है, जब शुरू में सहज में जब कुछ समझ में नहीं आता था या कुछ परेशानियां घेर लेती थी तो इनसे ही बात करते थे। और आप लोग सब महसूस करेंगे जैसे कि हमने किया था कि आपको माँ के एक्सप्रेशंस पता चलेंगे कि आज माँ के ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसे सुन के कोई व्यक्ति के एक्सप्रेशंस होते हैं वैसे। तो आपको इस तस्वीर के जरिए माँ से एकाकार होना है। होना जाना आपको साकार के जरिए है, क्योंकि माँ को हमने सबने साकार में जाना है। साकार के जरिए होकर फिर निराकार में जाना है। आप करके देखिए। ऐसा नहीं कि कोई सहयोगी आपको मना करता है कि अपने प्रॉब्लम्स हमें नहीं बताएं, जरूर बताएं। हम लोग खुद बताते हैं सब लोग, अगर कुछ ज्यादा विशेष प्रॉब्लम हो तो। लेकिन इसको एक नियम नहीं बना लें, एक रोज की एक बात नहीं बना लें कि आपको घंटों बात करनी है, घंटों अपने समस्याओं को डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है तो माँ से करना है। एक बात आप जान लीजिए कि माँ के और आपके बीच में और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ना कोई सहयोगी, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मित्र। जो भी कुछ बात है आप माँ से कहेंगे और बिल्कुल पक्की बात है कि आप निराश नहीं होंगे। पेशेंस रखना है बस। और पेशेंस भी ऐसा नहीं कि बहुत दिनों की पेशेंस रखना पड़ती है। आप अगर सच्चे मन से माँ से कहेंगे और माँ को जेन्युइन आपका प्रॉब्लम लगेगा तो वो 100% उसका निराकार करेंगे, निराधार उसको निराकरण करेंगे। तो अपने चित्त को अपने मूलाधार पर रखें। ये सब हम चीज इसलिए कर रहे हैं कि माँ से हम प्रबलता से जुड़ जाएं। फिर अपने चित्त को स्वादिष्ठान पर
फिर नाभि पर, जब फुट सोकिंग करते हैं तो अपनी नाभि पर विशेष ध्यान रखना है, वहीं से आपको संतोष आता है। जाहि विधि राखिए माँ ताहि विधि रहिए, और माँ अच्छा रखेंगी ये हमको बिल्कुल पक्का पता है। यहाँ हम एक पॉजिटिव बोलेंगे, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। माँ आपकी कृपा में मैं पूरी तरह से शांत हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा में मैं पूरी तरह से प्रसन्न हूँ और मैं उदार हूँ। अपने चित्त को भव सागर पर घुमाएंगे। जो हम सहस्रार के ऊपर का ध्यान करते हैं उसमें भव सागर का अपना बहुत महत्व होता है, क्योंकि एकादश रुद्र जो हैं उनका उद्गम भव सागर से होता है। फिर अपने चित्त को मध्य हृदय पर, आज सबका हृदय एकदम स्वच्छ है, साफ है, निर्भयता है। माँ जब आप हैं तो हमको डर कैसा। विशुद्धि को थोड़ा सा मसाज करेंगे। माँ हमें विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। फिर अपने चित्त को मध्य आज्ञा पर, सहस्रार से थोड़ा नीचे, फिर सहस्रार पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वचक्र स्वामिनी, साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। एक बार अपने राइट हाथ को उठा के अपने सहस्त्रार पर रखेंगे, प्रेस करेंगे छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे छोड़ेंगे। हाथ को गोद में रखेंगे। फिर यहाँ से अपने चित्त को एकादश रुद्र पर घुमाएंगे। यहाँ पे शायद आज एक दो नए लोग हैं तो उनको बता दें कि एकादश रुद्र
सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के बीच में चारों तरफ है। तो क्लॉकवाइज घुमा दें, फिर यहां से आज्ञा पर, फिर विशुद्धि, मध्य हृदय, भवसागर। निर्मल बग्गा जी, अपना आप ऑडियो बंद कर दीजिए, और प्रभा खंडेलवाल भी। भवसागर पर, स्वादिष्ठान पर और मूलाधार पर। मूलाधार से चित्त को ऊपर उठाएंगे। जो लेफ्ट मूलाधार है वो बैक आज्ञा पर, राइट मूलाधार फ्रंट आज्ञा पर, यहां से होते हुए सहस्त्रार पर। फिर अवरोह करेंगे स्वादिष्ठान तक। स्वादिष्ठान पर शांति से अपने चित्त को छोड़ेंगे। सृजन का चक्र है। स्वादिष्ठान पर और दोनों अंगूठों पर अपने चित्त को रखेंगे। फिर ऊपर उठाएंगे। डायरेक्ट पीठ चक्र स्वादिष्ठान पर, जो बैक आज्ञा के दोनों तरफ है। बैक आज्ञा और कान के बीच में एक डिप्रेशन सा रहता है, वहां पर है। फिर एकादश रुद्र, फिर सहस्त्रार, उसके थोड़ा सा ऊपर श्री सदाशिव। श्री सदाशिव से चित्त को अवरोह करेंगे नाभि तक। चित्त को नाभि पर और दोनों मध्यमा पर। श्वासों को यहाँ नियंत्रित करेंगे। फिर ऊपर उठाएंगे। डायरेक्ट पीठ चक्र नाभि, जो कि सहस्त्रार के आगे और पीछे है, और भवसागर, जो सहस्त्रार के चारों तरफ है। यहां से फिर थोड़ा ऊपर उठाकर अमृत वर्षिणी, और उसके भी थोड़ा सा ऊपर आत्मा परमात्मा।
यहाँ से अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखेंगे, जहाँ हृदय का पीठ चक्र है। फिर एकादश रुद्र, फिर मध्य हृदय, श्वास को नियंत्रित करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट सहस्त्रार और फिर आत्मा परमात्मा। वेड़ा पोरगा आहे। अरे ते वरती खाली फिर इससे ऊपर अपने चित्त को रखेंगे अर्ध बिंदु। अर्ध बिंदु चंद्रमा के जैसा है, वो चंद्रमा जिसको शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया है। यहाँ पे हमारी विराट से एकाकारिता होती है, तो विराट के चक्र पर रखेंगे, जो कि माथे के सबसे ऊपर है, जहाँ हेयर लाइन के मध्य में। यहाँ पर रखेंगे और अर्ध बिंदु पर रखेंगे। यहाँ माँ से कहेंगे, माँ हमें विराट की साइलेंस में लेके चलिए, विराट की शांति में लेके चलिए। जहाँ से उस शांति में हम सब कुछ का निरीक्षण कर सकें, सब कुछ अच्छे से देख सकें, सबको अच्छे से जान सकें, क्योंकि विराट की चोटी पर सबसे उच्च स्थान है, वहां से सब कुछ साफ दिखता है। विशुद्धि, आज्ञा और विराट, विशुद्धि, आज्ञा और हंसा चक्र वो मिलके ऊपर विराट बनता है। चित्त को अर्ध बिंदु पर शांति से रख देंगे। लोकेशन मालूम नहीं है, केवल माँ से प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी हमारे चित्त को आप अर्ध बिंदु पर स्थिर कर दीजिए, ताकि वहां की हम शांति महसूस कर सकें। चित्त को अर्ध बिंदु से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, बिंदु चक्र पर। और यहाँ से आज्ञा तक, आज्ञा पर उतारेंगे। आज्ञा जहां से कि तीनों नाड़ियां क्रॉस ओवर होती हैं, मध्य नाड़ी यहाँ से ही ऊपर निकलती है,
यहाँ से हम ऊपर जाएंगे बिंदु चक्र पर। श्री माता जी, बिंदु चक्र की निर्विचारिता में आप हमें लेके चलिए, वही निर्विचारिता में जिसमें कि आप ब्रह्मांड के डिसीजंस लेती हैं, हम बच्चों का ख्याल रखती हैं। श्री माता जी, उसमें हमें भी अपने साथ रखिए। पूर्ण निर्विचारिता है। यहाँ से अपने चित्त को वलय पर, बिंदु चक्र से भी ऊपर जो आज्ञा से नाड़ियां क्रॉस हुई थी वो वलय में जाती हैं। यहाँ इन तीनों का विलय होता है। हम यहाँ पे अपने चित्त को 3.5 सर्कल्स में घुमाएंगे। 1, 2, 3 और आधा और, जहां से कि हम आकर वलय चक्र पर स्थिर हो जाएंगे, महालक्ष्मी में स्थिर हो जाएंगे। अपनी श्वासों को यहाँ नियंत्रित करेंगे, क्योंकि अब हम त्रिगुणात्मक हैं। चित्त को वलय पर और आपकी बंद नजरें भी वलय पर। अब अपने चित्त को थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे प्रदक्षिणा पर। हमारी आत्मा और हमारी कुंडलिनी श्री मां से प्रार्थना करती हैं, श्री माता जी, ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा में हमें भी अपने अंग प्रत्यंग बनाकर रखिए, हमें भी अपने साथ में रखिए मां। आपके शरीर के एक रोम, एक कण के रूप में प्रदक्षिणा पर अपने चित्त को स्थिर करेंगे। अपनी आंखें भी ऊपर की तरफ प्रदक्षिणा को देखती हुई, जहां पर कि श्री मां से हमारा एकाकार होता है। शांति भी है, निर्विचारिता भी है। पूरे ब्रह्मांड में हम श्री मां के साथ हैं।
चित्त को वलय पर, बिंदु पर, अर्ध बिंदु पर, सदाशिव और सहस्त्रार स्वामिनी पर, आज्ञा पर, अपने संपूर्ण स्वरूप पर, आंख, गाल, मुंह, चिन्ह, विशुद्धि पर, हृदय पर, भवसागर और नाभि पर, स्वादिष्ठान पर, मूलाधार पर। मूलाधार पर श्री गणेश जी हमारे लिए बैठे हैं कि जैसे ही हम हमारा नीचे हम आएंगे, वैसे ही हमारी सारी बाधाओं को लेकर वो नरक में ढकेल देंगे। जब हम ध्यान में रहते हैं, जब हमारा अलौकिक आत्मा रहती है, तो विश्वास मानिए श्री गणेश जी अपने गणों को हमारी सुरक्षा के लिए छोड़ते हैं। कुंडलिनी अवरोह करके जितनी भी बाधा साथ में लाते हैं, वो सारी की सारी पकड़ के श्री गणेश जी पाताल लोक में छोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं और फिर नरक के द्वार पर बैठ जाते हैं, जिससे कि नरक का द्वार टाइट बंद हो जाता है। अब अपने हाथ को हम मूलाधार के सामने रखेंगे। हमारे हाथों में अब चैतन्य है। लेकर ऊपर उठाएंगे स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। सहस्त्रार पर छोड़ देंगे। हाथ ऊपर ही रखेंगे, सहस्त्रार से थोड़ा सा ऊपर। फिर सहस्त्रार पर सब दूर घुमाएंगे अपने हाथ को, जिससे कि सारे पीठ चक्रों को भी हम कवर करते हैं। सारा चित्त हमारा सिर पर स्थिर पीठ चक्रों पर भी रहता है। गोल घुमाएंगे, फिर वापस लाएंगे सहस्त्रार पर। सहस्त्रार से फिर हम ऊपर उठा लेंगे, पूरे सातों चक्रों से होते हुए सहस्त्रार के ऊपर के ऊपर छोड़ देंगे। हाथ गोद में, चित्त ऊपर। चित्त को फिर धीरे धीरे सहस्त्रार पर लाएंगे, फिर अवरोह करेंगे सभी चक्रों से होते हुए, धीरे धीरे अवरोह करते हुए चित्त को स्वादिष्ठान पर लाएंगे। स्वादिष्ठान के सामने अपने हाथ को रख के अपनी कुंडलिनी माँ को हम यहाँ से ऊपर उठाएंगे, सभी चक्रों से होते हुए कुंडलिनी माँ को सहस्त्रार पर श्री माँ की कुंडलिनी के साथ मिलन होने देंगे। फिर अपने हाथ को
ऊपर ले जाएंगे, जितना ऊपर जाता है वहां ऊपर छोड़ देंगे। हाथ गोद में, चित्त ऊपर। फिर चित्त को सहस्त्रार पर उतारेंगे, अवरोह करेंगे। आज्ञा, विशुद्धि, हृदय, नाभि। नाभि से फिर अपना हाथ सामने रखकर अपनी कुंडलिनी माँ को सपोर्ट करते हुए ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे। सहस्त्रार पर छोड़ देंगे। फिर यहाँ से हाथ भी ऊपर उठाएंगे, चित्त साथ में ऊपर इन्फिनिटी में छोड़ देंगे। चित्त ऊपर, हाथ गोद में। सहस्त्रार पर, आज्ञा पर, विशुद्धि और हृदय। हृदय पर से फिर अपने कुंडलिनी को सहारा देकर ऊपर उठाएंगे, ऊपर ले जाकर आत्मा परमात्मा पर छोड़ देंगे। हाथ को ऊपर घुमाकर फिर ऊपर छोड़ देंगे बिल्कुल। छोड़ दीजिए चित्त को ऊपर जहां तक जाता है। हाथ गोद में। चित्त सहस्त्रार पर, आज्ञा पर, विशुद्धि पर। विशुद्धि से फिर चित्त को ऊपर उठाकर अर्ध बिंदु पर छोड़ देंगे। फिर यहाँ से अपने हाथ को और ऊपर ले जाकर बिल्कुल ऊपर आकाश में छोड़ देंगे। चित्त को जाने दीजिए ऊपर। सहस्त्रार पर, आज्ञा, यहाँ से ओंकार का उद्घोष करते हुए चित्त को एकदम ऊपर ले जाएंगे। आज्ञा के सामने हाथ रखेंगे, ओंकार का उद्घोष करते हुए चित्त को ऊपर ले जाके इन्फिनाइट में छोड़ देंगे। ओ
सहस्रार से फिर एक बार और ओंकार का उद्घोष करते हुए अपने चित्त को एकदम ऊपर जाने देंगे, वहीं छोड़ देंगे जितनी देर बन पड़ेगा। ओ कोई विचार नहीं है, संपूर्ण शांति है। श्री मां के साथ एकाकारिता का आनंद है। इसी शांति में श्री मां से जिसको जो मांगना है मांग ले। जिसको पूर्ण संतोष है वो मां से परम मांग ले। श्री माता जी, हम आप पर पूरी तरह से समर्पित हैं। पूरी तरह से एकीकृत हैं। एक बार अपने चेहरे पर नजर करिए, अपनी आंखों पर, अपने मुंह पर एकदम शांति है, मुस्कुराहट है, आनंद है। श्री मां की साथ एक रूपता से कॉन्फिडेंस है। अब अपने दोनों हाथों को रब करके इस चैतन्य को अपने मुंह पर लगा लीजिए। आंखों पर, माथे पर, पूरे स्वरूप पर। हर सहयोगी की नेत्र में चमक होनी चाहिए, चेहरे पे शांति होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें मां हमको देती हैं और हमारे अंदर ये परिलक्षित होना चाहिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने हाथ जोड़कर सभी नमन करेंगे मां को। मां कोटिशः नमन।
माँ के साथ जब एक रूपता है तो माँ को धन्यवाद देना कैसा, जैसे स्वयं को धन्यवाद दे रहे हैं। इसलिए सिर्फ माँ को नमन करते हैं।